Good morning, kids. How are you all? Hope you all are good and safe at your home. Student, we learned about rounding number in our previous class, and today we are going to solve add and subtract by rounding of the nearest tens and hundred. So let's begin. Question number first, exercise 3G. Exercise 3G. Question number first, estimate by rounding of to the nearest tens। पहले अपन नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ए से लेके एफ तक के क्वेश्चन है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन है वो ऐड है और 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट है। तो नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ। क्वेश्चन ए, 255 प्लस 230। बच्चों, अपन ने पहले वाली क्लासेज में राउंडिंग नंबर सीख लिया था, कैसे राउंडिंग नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो नियरेस्ट टेंस जब आपको देखना होता है, चलो अपन इसको पहले राउंडिंग नियरेस्ट ऑफ टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी आपको टेंस की डिजिट देखनी होती है, टेंस को नियरेस्ट टेंस में नंबर को नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है, तो आप टेंस प्लेस पे देखिए। इसमें टेंस प्लेस का नंबर कौन सा है, वंस टेंस। यहाँ पे 5 जो है वो टेंस प्लेस पे स्टैंड कर रहा है। तो जो आपके नियरेस्ट टेंस है उससे जस्ट आगे वाली डिजिट आपको देखनी होती है। इससे आगे वाली डिजिट है 1। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि देखो 1 2 3 4 5 4, ये 1 2 3 4, 0 से 1 2 0 1 2 3 4 जो होते हैं वो वीक नंबर में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वीक नंबर की कैटेगरी में आते हैं ये। और फिर क्या होता है, 5 6 7 8 9, ये जो हैं वो आते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर की कैटेगरी में। स्ट्रॉन्ग नंबर 0 1 2 3 4 होते हैं वीक नंबर की कैटेगरी, और 5 6 7 8 9 होते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर की कैटेगरी में। तो जो वीक नंबर होता है ना, तब उसमें अपन कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं, बस आगे की जो डिजिट होती है वो 0 में कन्वर्ट हो जाती है। और यदि आपका स्ट्रॉन्ग नंबर पे आपको मिलता है, स्ट्रॉन्ग नंबर मिलता है, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते ही आपको पीछे वाली डिजिट में आपको 1 ऐड कर देना होता है और आगे की डिजिट 0 में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब मैंने आपको एक वीडियो पहले भी भेजा था, नियरेस्ट टेंस और 100 को कैसे कन्वर्ट करते हैं राउंडिंग नंबर में। तो सॉल्व करते हैं। चलो देखो, इसमें नियरेस्ट टेंस पे वंस टेंस, यहाँ पे 5 नंबर है आपके पास टेंस प्लेस पे, और जस्ट उससे आगे वाली डिजिट देखनी है आपको वंस प्लेस वाली। तो वंस प्लेस पे आपके पास है 5, और 5 को आप देखिए कौन सी कैटेगरी में मिल रहा है आपको, वो वीक नंबर है या फिर स्ट्रॉन्ग नंबर है। 5 जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग नंबर की कैटेगरी में मिल रहा है। तो क्या करोगे, आप पीछे वाली डिजिट में टेंस प्लेस पे आप क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे। तो चलो करते हैं। जो पीछे का नंबर है वो तो सेम रहेगा 2, और ये स्ट्रॉन्ग है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6, और आगे की डिजिट है वो क्या हो जाएगी, 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रकार आपके पास 255 नियरेस्ट टेंस में आपने राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट किया है, तो ये हो गया 260। अब 230 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं नियरेस्ट टेंस में। तो क्या करेंगे, इसमें भी नियरेस्ट टेंस की प्लेस देखनी है वंस टेंस पे 3 स्टैंड कर रहा है, तो 3 से जस्ट आगे वाली डिजिट देखनी है। और आगे वाली डिजिट क्या है आपकी, आगे वाली डिजिट है 0, और 0 आपका आ रहा है वीक नंबर की कैटेगरी में। देखो 1 0 1 2 3 4, ये है वीक नंबर की कैटेगरी में। तो वीक नंबर में आ रहा है तो आपको कोई भी नंबर मतलब जो नंबर है पीछे वो ही रखना है, उसमें आपको ऐड नहीं करना है, ना तो ऐड करना है और ना माइनस करना है। तो चलो करते हैं इसको। 2 वीक नंबर में है तो 3 को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, 3 आ जाएगा, और आगे की डिजिट है वो क्या हो जाएगी, 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, और वैसे वो 0 ही है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल हो गया है
30। तो ये आपने नियरेस्ट टेंस में आपने कन्वर्ट कर लिया है। अब इनको ऐड करना है, तो आप अरेंज कर लीजिए। 260 प्लस 230 यहाँ पे आपको अरेंज करके इनको ऐड कर लेना है। 0, 6 + 3 9, 2 + 2 4। तो ये आपका एस्टिमेट नंबर क्या नियरेस्ट टेंस एस्टिमेट आपने ऐड है वो सोल्व कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। इसमें है आपका सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें है सब्ट्रैक्ट 546 - 113। ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट कर लेना है इनको। नियरेस्ट टेंस तो वंस, टेंस की डिजिट आपके पास है 4, और फिर आगे वाले डिजिट देखनी है। आगे वाली डिजिट है आपके पास 6, और 6 है वो किस में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग नंबर की कैटेगरी में आ रहा है 6। तो ये जो पीछे वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, पीछे वाले डिजिट में आप 1 ऐड कर दोगे, तो पीछे वाला जो है वो तो 5 हो जाएगा, रहेगा ही 5। और ये इसमें स्ट्रॉन्ग हो गया तो 4 में 1 ऐड करते ये भी बन गया 5, और आगे की जो डिजिट है वो 0 में कन्वर्ट हो गई। इस प्रकार आपके पास 546 नियरेस्ट टेंस में आपने कन्वर्ट किया तो 550 बन गया। माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है, लेकिन इससे पहले अपन क्या करेंगे, इसको भी नियरेस्ट टेंस में आप कन्वर्ट कर लो राउंडिंग नंबर में। तो चलो करते हैं इनको भी। टेंस की प्लेस देखनी है तो वंस टेंस की प्लेस पे आपके पास स्टैंड कर रहा है 1, और 1 जो है वो आपके आ रहा है वीक नंबर वाली कैटेगरी में। वीक में आ रहा है तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो पीछे वाला 1 है वो तो 1 रहेगा ही। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, न सब्ट्रैक्ट करना है, न माइनस करना है, क्योंकि आगे वाले 1 की प्लेस पे इसके वीक नंबर स्टैंड कर रहा है, और आगे की जो डिजिट है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रकार आपके पास जो नियरेस्ट टेंस नंबर आपको जो मिला है वो 110 है। अब इनको आप क्या कर लोगे, अरेंज कर लोगे। 550 - 110 सब्ट्रैक्ट करना है, सॉल्व कर लो। 0, 5 - 1 4, और 5 - 1 4। इस प्रकार आपके पास जो एस्टिमेट डिफरेंस जो आया है वो क्या है, 440। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। 87 - 23 नियरेस्ट टेंस में आपको आंसर देना है इनका। तो नियरेस्ट टेंस में राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसका वंस टेंस की प्लेस पे है 8, और आगे की डिजिट है 7। 7 जो है वो किस में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग नंबर की कैटेगरी में आता है 7। तो पीछे वाले डिजिट में स्ट्रॉन्ग में आते ही 1 डिजिट हो जाएगा। 8 में 1 ऐड किया 9 हुआ, और आगे की डिजिट 0 में कन्वर्ट हो गई। माइनस इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। तो क्या करोगे, वंस टेंस की प्लेस पे है 2, और इससे जस्ट आगे वाली डिजिट आपको देखनी है, तो वो क्या है 3, और 3 जो है वो आपका आता है वीक नंबर की कैटेगरी में। तो वीक नंबर की कैटेगरी में हुआ तो पीछे वाले नंबर में कोई चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा रख दो, और आगे की डिजिट जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 90 - 20। 90 से 20 लेस कर दो, या तो हॉरिजेंटली सोल्व कर लो, होता है तो, नहीं होता तो अरेंज करके कर लो। 0 7। तो यहाँ पे आपका एस्टिमेट डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 70। ओके, नियरेस्ट टेंस, राउंडिंग नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब आपको राउंडिंग नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए 100 दे रखा है, तो आपको 100 की प्लेस देखनी है, 100 की प्लेस देखनी है, और फिर उससे जस्ट आगे वाली डिजिट देखनी है, और फिर आपको कौन सी कैटेगरी में आगे वाला नंबर, यदि वीक में आ रहा है तो चेंज नहीं करोगे, और यदि वो स्ट्रॉन्ग में आ रहा है तो 1 प्लस कर दोगे। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, 670 + 189 + 158। तो पहले इनको नियरेस्ट 100 में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। तो इसमें देखो 670 में 100 की प्लेस पे कौन सा नंबर स्टैंड कर रहा है, तो 1 10 100 की प्लेस पे इसमें 7 स्टैंड कर रहा है, सॉरी 6 स्टैंड कर रहा है, और 6 से जस्ट आगे वाली डिजिट देखनी है आपको 7 जो है वो कौन सी में आता है, 0 से लेके 4 तक आता है वीक में, और
5 से लेके 9 तक आता है स्ट्रॉन्ग में, तो 7 जो है वो स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में आ गया। स्ट्रॉन्ग में आते ही आप पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड कर दीजिए, तो 6 में 1 ऐड किया तो हो गया 7, और आगे की डिजिट क्या हो जाएगी, 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। आगे की टू डिजिट हैं तो दोनों ही आपको 0 में कन्वर्ट कर देनी है। प्लस इसमें भी आपको नियरेस्ट, राउंडिंग नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है, तो 1s 10s 100 की प्लेस पे इसमें 1 स्टैंड कर रहा है, और जस्ट आगे वाली डिजिट देखनी है। आगे वाली डिजिट जो है वो 1 से आगे वाली डिजिट है वो 10s की प्लेस पे आपके पास स्टैंड कर रहा है 8, और 8 जो है वो स्ट्रॉन्ग नंबर की कैटेगरी में आता है, तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और आगे की दोनों डिजिट हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में कन्वर्ट हो गई। प्लस 158 को भी नियरेस्ट राउंडिंग 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 1s 10s 100 की प्लेस पे स्टैंड कर रहा है 1, और जस्ट आगे वाली डिजिट देखनी है 5 जो है वो स्ट्रॉन्ग नंबर की कैटेगरी में आता है, तो पीछे वाले में 1 ऐड कर दीजिए, 1 + 1 हो जाएगा 2, और आगे की जो डिजिट हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार ये बन गया आपका 200। अब क्या कर लेंगे, आपने नियरेस्ट 100 में राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट कर लिया है, अब इनको अरेंज कर लीजिए, या तो अरेंज कर लीजिए या फिर हॉरिजेंटली भी आप इनको सोल्व कर सकते हो। देखो 0 0 0, इसमें भी 2 0, इसमें भी 2 0, इसमें भी 2 0 है, तो जितने 0 हैं वो 0 अपन उठा के रख देंगे। तो चलते हैं 100 की प्लेस पे 7 + 2 9, 9 + 2 11 हो गया, और हर एक में 2 डिजिट 0 आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप भी 2 0 अरेंज कर दीजिए, और आपका जो टोटल सम जो बना है वो क्या हो जाएगा, 1100। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा लें, सी का ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 654 - 114, नियरेस्ट राउंडिंग नियरेस्ट 100 में चेंज करना है इनको। तो क्या करोगे, 100 की प्लेस देखेंगे, 1s 10s 100 की प्लेस पे स्टैंड कर रहा है इसमें 6, तो 6 से जस्ट आगे वाली डिजिट देखनी है 5 आता है स्ट्रॉन्ग नंबर कैटेगरी में। स्ट्रॉन्ग में आते ही पीछे वाले में 1 ऐड कर देंगे, तो 6 + 1 7 हो जाएगा 7, और आगे की दोनों डिजिट 0 में कन्वर्ट हो गई। माइनस इसको भी नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करते हैं, तो 1s 10s 100 की प्लेस पे 1 स्टैंड कर रहा है, और फिर उससे जस्ट आगे वाली डिजिट आपको देखनी है, तो 1 जो है वो वीक नंबर की कैटेगरी में आता है, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, जो 1 है वो वैसा ही रहेगा, और आगे की दोनों डिजिट हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इसको भी अपन हॉरिजेंटली ऐड कर लेते हैं, 7 में से 1 लेस किया 6 आ जाएगा, और दोनों 0 हैं वो यहाँ रख दीजिए। इस प्रकार आपके पास जो डिफरेंस जो इनका मिला है वो हो गया 600। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन डी 778 + 183 + 143। चलो नियरेस्ट राउंडिंग नियरेस्ट 100 में चेंज करते हैं इनको, तो 1s 10s 100 की प्लेस पे आपको देखना है 7, और जस्ट आगे वाली डिजिट देखनी है, तो वो है 7। तो 7 जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग नंबर की कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग में होते ही पीछे वाले में 1 ऐड कर दो, 7 + 1 हो जाएगा 8, और दोनों डिजिट आगे की 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस प्रकार आपका 778 नियरेस्ट 100 में आपने कन्वर्ट किया तो बन गया 800, प्लस इसको भी नियरेस्ट राउंडिंग नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करते हैं, तो 1s 10s 100 की प्लेस पे है 1, और जस्ट आगे वाली डिजिट आपको देखनी है जो है 8, और 8 है वो आपके स्ट्रॉन्ग नंबर कैटेगरी में आता है। स्ट्रॉन्ग में आते ही पीछे वाले में 1 ऐड किया तो हो गया 2, और आगे की डिजिट 0 में कन्वर्ट होगी, इसलिए ये आपका नियरेस्ट 100 राउंडिंग 200 बन गया। प्लस अब 143 को नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करते हैं, तो 1s 10s 100 की प्लेस पे है 1, और जस्ट आगे वाले डिजिट है 4, और 4 जो है वो आपको वीक कैटेगरी में मिल रहा है। वीक में मिल रहा है तो इसमें कोई कन्वर्ट नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा 1, और आगे की दोनों डिजिट हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में कन्वर्ट हो गई। ऐड कर लेते हैं, देखो 8 + 2 10, 10 + 1 11 हो गया,
और 2 जीरो है वो आगे रख दीजिए। इसका आंसर भी आपके पास आ गया है 1100। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन ई 999 माइनस 184। तो चलो कन्वर्ट करते हैं नियरेस्ट, राउंडिंग नियरेस्ट 100 में। तो क्या करना है, 1s 10s 100 की डिजिट पे है 9 और जस्ट आगे वाली डिजिट आप देखोगे तो वो है 9 और 9 जो है वो आता है आपके स्ट्रॉन्ग नंबर कैटेगरी में। स्ट्रॉन्ग में आते ही पीछे वाले में 1 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा और आगे की 2 डिजिट हैं वो 0 में कन्वर्ट हो गई। इसलिए आपका 999 नियरेस्ट 100 में, राउंडिंग नियरेस्ट 100 में 1000 बना। माइनस कर दीजिए, फिर इसको भी आप नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर लो। पहले 1s 10s 100 की प्लेस पे है 2 और 2 से जस्ट आगे वाली डिजिट जो है वो 8 है। 8 जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग नंबर कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग में है तो पीछे वाले में 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 + 1 हो गया 2 और दोनों नेक्स्ट डिजिट अगली अपनी 0 में कन्वर्ट हो गई। इस प्रकार आपके पास ये हो गया नियरेस्ट 184। नियरेस्ट 100 में आपने राउंडिंग नंबर बनाया इनका, तो ये बन गया 200। अब क्या करोगे, 1000 माइनस 200 करते हैं तो आपका लेफ्ट रहता है 800। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 800। यदि आप हॉरिजेंटली कर पाते हो तो कर लो, नहीं तो आप इनको अरेंज करके भी कर सकते हो। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।